हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर के एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वायरस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप विकासीय दृष्टि से देखें तो वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव माना जाता है। वायरस की खोज एक रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी, जिन्होंने तंबाकू मोज़ेक वायरस टीएमवी रोग के वायरस की सबसे पहले उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उसके होने की संभावना प्रकट की। क्रिस्टल के रूप में स्टेनले ने, एक साइंटिस्ट हैं स्टेनले, जिन्होंने 1935 में जो वायरस होता है उसको क्रिस्टल के फॉर्म में उसको अवक्षेपित किया। राइट, क्रिस्टल के फॉर्म में उसको रखा। तो वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में रखने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है स्टेनले, राइट, जिन्होंने 1935 में वायरस को अवक्षेपित कराने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद वायरस जो होता है वो अकोशिकीय यानी नॉन सेल्यूलर, अति सूक्ष्म यानी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन की बनी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। राइट, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वायरस से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है कि ये लिविंग में रखा जाए या नॉन लिविंग में रखा जाए, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि वायरस जो होता है वो लिविंग नहीं है, यानी सजीव नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे जो कि ये सिद्ध करते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है। वायरस जो होता है वो सेप्रोफाइटिक नहीं होते हैं तथा केवल एक निश्चित जाति को ही संक्रमण कर पाते हैं। वायरस जो होते हैं, वायरस का जो थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट होता है, यानी जिस पॉइंट पर वो इनएक्टिव हो जाता है, राइट, अक्रिय, और एक होता है वायरस का जो है डाइल्यूशन इनएक्टिव पॉइंट का भी गुण दर्शाते हैं। ये जो है डाइल्यूशन इनएक्टिव पॉइंट का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। वायरस कणों को, यानी वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको निलंबन में अवक्षेपित कराया जा सकता है तथा पुनः वापस घोला जा सकता है। दोस्तों, सूक्ष्म होने के कारण वायरस जो होता है इनका ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ी से होता है। यही कारण है कि वायरस जो होता है वो विश्वव्यापी रोग है, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है डिजीज़ कोज करता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चला था तो आप लोगों को इसके बारे में पता है कितनी जल्दी से फैला था। तो वायरस का ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होता है, राइट, संचरण। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 11। वायरस जो जीवाणु कोशिका का लयन कर देते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में भी आप इसी के अंदर पढ़ेंगे। इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बैक्टीरियोफेज के बारे में भी आपको पढ़ा दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं वायरस के जनरल कैरेक्टर्स। वायरस जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और रोग फैलाने वाले जीव हैं। जो इवानोवस्की ने 1892 में इसका पता लगाया था, यानी उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। मेथस ने 1970 में बताया कि वायरस एक या अधिक न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट मॉलिक्यूल का सेट है जिसमें आरएनए का डीएनए और कुछ वाइटल एक्टिविटीज सहित होता है। ब्रीफ हिस्ट्री। प्लांट वायरस का सर्वप्रथम ज्ञात संदर्भ 1756 में से मिलता है, जहां पर इस अवस्था को ट्यूलिप ब्रेक कहा गया। शब्द वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजनिंग। यह शब्द इसी प्रकार शताब्दियों तक प्रचलित रहा। अणुजीव विज्ञान के साथ साथ इस शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के अणुजीवों के लिए किया गया। इवानोवस्की ने 1892 में वायरस की खोज की तथा उन्होंने सोचा कि जो तंबाकू मोज़ेक डिजीज होता है वो किसी बहुत ज़्यादा छोटे बैक्टीरिया के कारण होता है। उन्हें नहीं पता था कि वायरस भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट इस बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने तंबाकू की पत्ती जिन पर स्पॉट दिखाई दे रहे थे, उन्होंने उस स्पॉट वाली पत्तियों को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद उसको पीस करके उसे एक फिल्टर पेपर से, एक ऐसा फिल्टर पेपर यूज़ किया जिससे बैक्टीरिया को छाना जा सके, राइट, जिससे बैक्टीरिया को हम अलग कर सकें। उन्होंने जब ऐसा किया तो बैक्टीरिया छन गए थे, और बैक्टीरिया छनने के बाद उन्होंने क्या किया, उस फिल्टर पेपर में जो रस निकला उस रस को उन्होंने दोबारा से एक स्वस्थ पत्तियों में, यानी जितनी पत्तियां हेल्दी थी उन पत्तियों पर छिड़क दिया। उन्होंने देखा कि उन पत्तियों पर भी वो डिजीज़ हो गया।
तब उन्हें एक आइडिया लगा कि बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ ऐसे पैथोजन हैं जो कि इस डिजीज़ के को कोज कर रहे हैं। तो उस समय इस वायरस की खोज की गई थी, यानी कई सारी डिस्कवरी के पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट छुपे होते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। हंगर फेरीबर्ग 1917, हंगर 1905 और फेरीबर्ग 1917 ने बताया कि वायरस रोग यानी वायरस डिजीज एक प्रकार के एंजाइम द्वारा होते हैं। 1935 में स्टेनली WM स्टेनली ने तंबाकू में मोज़ेक डिजीज में वायरस को एक तरीके से क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया। ग्रीन ने 1935 में एंड लेडलोव ने 1938 में कहा कि वायरस जो होते हैं वो पूर्ण परासरी हैं और इनमें पैरासिटिज्म होता है, यानी दोस्तों ये पूरी तरह से अपने होस्ट पर डिपेंड रहते हैं। सर्वाधिक विकसित वुड तथा ड्यूम्बा ने 1943 में कहा कि वायरस जो होते हैं वो कोशिका की प्रोटीन से विकसित हुए हैं। वायरस रोगों के विषय में यह देखा गया कि जो टिश्यू वायरस द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनकी सेल्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ इंक्लूजन बॉडी निर्माण के कारण आ जाती हैं। 1887 में फीफर ने, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चेचक द्वारा इन्फेक्टेड स्किन की सेल्स की कुछ दानेदार स्ट्रक्चर देखी और इन दानेदार स्ट्रक्चर को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्वार्निन, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया और इसीलिए उसको कहा जाता है ग्वार्निन बॉडीज़। कुछ वायरस इन्फेक्शन में छोटे छोटे कणात्मक यानी पार्टिकल एलिमेंट बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है एलिमेंट्री बॉडीज, राइट। गियरे और सिक्रम ने 1956 में बताया कि केवल न्यूक्लिक एसिड में पौधों को इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। ये आकार में अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा भी ये पास हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया को छानने वाला जो फिल्टर होता है उससे ये आसानी से पास हो जाते हैं। ये सेल फ्री होते हैं, यानी कोशिका रहित होते हैं और आर्टिफिशियल मीडिया में इन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये रासायनिक पदार्थों जैसे आप केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनकी तरह इन्हें अवक्षेपित किया जा सकता है, इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है तथा अवक्षेप अथवा क्रिस्टल रूप में वायरस रोगजनक बने रहते हैं, यानी कि उस समय भी ये इन्फेक्शन कोज करने में सक्षम होते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जीवित कोशिका में भीतर पुनः सक्रिय हो जाते हैं जैसे ही इनको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई वायरस का कण रख देता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पर कोई वायरस का पार्टिकल है, तो अभी ये जो पार्टिकल वायरस का है ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से अटैच है। जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो वायरस जो होते हैं वो इसीलिए लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर दोनों शो करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, वो सारी क्रियाएं इनमें सुचारू रूप से चालू हो जाती हैं जो एक जीवित कोशिका में होती है। और लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल छोड़ दें किसी सरफेस पर या छोड़ दें तो ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें अडेप्टेशन तथा वेरिएशन की क्षमता होती है। ये अम्लों, क्षारों व लवणों के प्रतिरोधो रेजिस्टेंस होते हैं। अनेकों वायरस जो होते हैं वो HNO3, HCl, AgCl3 आदि से भी प्रतिरोधी होते हैं। अधिकांश वायरस अत्यंत प्रतिकूल वातावरणीय यानी बहुत ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन भौतिक दशाओं में अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। इन पर सूर्य के प्रकाश का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ वायरस। वायरसेस अत्यंत सूक्ष्म, अदृष्टिगोचर यानी कि इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के आप बिल्कुल भी इसको नहीं देख सकते, राइट। इन्हें देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होगी। तो इसलिए कहा गया कि वायरस अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अदृष्टिगोचर होते हैं और होने के कारण इनकी जो प्रकृति होती है वो प्रारंभ से ही विवादग्रस्त रही, यानी कंट्रोवर्सी क्रिएट रही। कुछ वायरोलॉजिस्ट के विचार इस विषय में निम्नलिखित प्रकार से, यानी वायरोलॉजिस्ट ने अपना अपना विचार यहाँ पर प्रकट किया है कि वायरस क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। कुछ वायरोलॉजिस्ट का मत है कि वायरस अजीवित रचनाएं यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि रवेदार यानी क्रिस्टलाइंस पार्टिकल के रूप में तथा इनमें होस्ट को रेइन्फेक्ट करने की सामर्थ्य होती है, संक्रमित करने की। कुछ वायरोलॉजिस्ट का मत है कि वायरस जो होते हैं वायरस आर लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि वो जीवित होते हैं। एक उन्होंने इस मत के समर्थन किया, सपोर्ट के कारण, जैसे इनका कौन कौन से कारण है जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। वायरस में ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन होता है जो कि एक तरीके से लिविंग का कैरेक्टर होता है। वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होस्ट में परजीवी रूप में नहीं मिलते हैं, राइट। वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होस्ट में पैरासाइट के फॉर्म में नहीं मिलते। इसके बाद वायरस जो होते हैं वो वातावरणीय दशाओं
जैसे ताप, सूर्य के प्रकाश आदि के प्रति वायरस की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी होती है। वायरस का भिन्न भिन्न तथा निश्चित आकार में पाया जाता है। वायरस जो होते हैं वो एक तो भिन्न भिन्न होते हैं यानी अलग अलग होते हैं, और एक डेफिनेट शेप में पाए जाते हैं। कुछ वायरोलॉजिस्ट के मत के अनुसार वायरस बहुत ही प्रारंभिक यानी प्रिमिटिव लिविंग मैटर है, तथा उन्होंने कहा कि वायरस वास्तव में जीवित तथा अजीवित पदार्थों के बीच में स्थित होता है। नंबर 4 पॉइंट, जो मॉडर्न वायरोलॉजिस्ट हैं उनके मत के अनुसार वायरस वास्तव में प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स हैं, कण हैं, और इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो बहुत अधिक होता है। इनमें मुख्य रूप से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल। इस प्रकार वायरस जो होते हैं अधिक अनुभार वाले न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, और इन न्यूक्लियो प्रोटीन का मुख्य गुण है कि इसी प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जीवित लिविंग होस्ट में मल्टीप्लिकेशन करने में सहायक होते हैं। वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होस्ट में प्रवेश करने पर अपना जो प्रोटीन कोट है उसे बाहर ही छोड़ देता है। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे वायरस के, जो कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जनरल कैरेक्टर्स को देखा और वायरस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको हमने कवर किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं।